चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालंबनं भव जले पततां जनानाम्। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं भक्तांबर काव्य की। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये 48 छंद का एक काव्य भक्तांबर काव्य, जो ना केवल दिगंबर जैन बल्कि श्वेतांबर जैन में भी उतना ही मान्य है। सब लोग इसको एकजुट होकर भक्तांबर काव्य को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की सच्ची स्तुति की गई है, भगवान के सच्चे गुणों का गुणानुवाद किया गया है। इसलिए इसको इतनी अहमियत, इतनी प्रेफरेंस दी गई है हर जगह से कि सब लोग इसे पढ़ते हैं। मैं तो कभी कभार देखता हूँ, ना केवल जैन, जैन के अलावा भी जो अन्य जन हैं, चाहे इसको किसी भी रूप में पढ़े, किसी चाहे चमत्कार के रूप में पढ़े, लेकिन इसको वे लोग भी पढ़ते हैं। मतलब जैन से जैनेतर लोग भी इस भक्तांबर काव्य को पढ़ते हैं। तो उसी भक्तांबर काव्य का हम भी विगत दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। कल की चर्चा, पहले की चर्चाओं को देखें तो हमने 8 प्रातिहार्यों की चर्चा की जो भगवान की शोभा को बढ़ाते हैं। वो 8 प्रातिहार्य कौन से थे? तो सबसे पहले हमने देखा था अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष के बाद हमने देखा था सिंहासन, सिंहासन के बाद हमने देखा था दुंदुबी, नहीं, उसके बाद सिंहासन के बाद हमने देखा था चवर, चवर, फिर चवर के भामंडल, बाद फिर चवर के बाद चवर के हाँ, बाद हमने देखी थी भामंडल, दुंदुबी, दुंदुबी के बाद हमने देखा था अपना पुष्पवृष्टि, पुष्प वृष्टि, और फिर हमने देखी थी भामंडल, और फिर देखा हमने दिव्य ध्वनि। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे पूरे 8 प्रातिहार्यों की चर्चा की। जब हमने भक्तांबर काव्य चालू किया था, प्रारंभ किया था, तब प्रारंभ में बताया था कि कुछ लोग हैं जो 48 काव्य नहीं मानते, वे 44 काव्य मानते हैं। क्या बताया था कि बहुत लोग भक्तांबर काव्य को तो मानते हैं, लेकिन उस भक्तांबर काव्य में 48 काव्य न मान के 44 काव्य मानते हैं। वे 4 नहीं मानते, मतलब 4 पद्य, 4 श्लोक नहीं मानते। तो 4 श्लोक इनमें से ही हैं। वो 8 प्रातिहार्यों में से 4 प्रातिहार्यों को तो मानते हैं, लेकिन 4 प्रातिहार्यों को नहीं मानते। लेकिन गजब की बात तो ये है कि अन्य स्तोत्रों में जो वो अन्य स्त्रोत पढ़ते हैं, उस अन्य स्त्रोत में 8 प्रातिहार्यों के नाम आते हैं, बस उस संख्या का मेल करने का, क्योंकि अन्य स्त्रोत में भी 44 नंबर की संख्या थी, तो यहाँ पे भी 44 संख्या करनी थी, तो 4 प्रातिहार्य को उन लोगों ने नहीं माना। कुछ इस प्रकार की भ्रांति भी हमने शुरुआत में देखी थी। आइए आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं। आप सब लोग 36 नंबर का काव्य निकाल लीजिए। आज हम अगले 36 और 37 काव्य की चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा ये 36वां काव्य। चलिए इसका हम पाठ करते हैं। आप लोग भी बोलिए, मैं एक पंक्ति बोलता हूँ, आप एक पंक्ति बोलिए। उन्नींद हेम नव पंकज पुंज कांति,
उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति। पर्यूलसन्नखमयूखशिखाभिरामौ बहुत सरल शब्द है। पर्युलसन नख मयूख शिखाभिरामौ, तो ऐसे पढ़ते हैं, पर्युलसन नख मयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। एक बार इस छंद का हम संधि विच्छेद देख लेते हैं, फिर एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं इस काव्य को। आप पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में उन्निंद, उन्निंद्र ऐसा दो शब्द मिलेंगे, उन्निंद्र। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, उन प्लस निंद्र। जो द है उसके नीचे भी एक र की रेफ की मात्रा है नीचे र की, तो उन निंद्र, तो उनिंद्र ऐसे पढ़ेंगे। फिर अगला हेम नव पंकज पुंज कांति, ऐसा कुछ संधि नहीं है। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति में जरूर संधि है, थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा है पर्युलसन्नख, ऐसा शब्द है। यहाँ पे तीन शब्द हैं। पहला शब्द है परी, फिर है उल्लसन और फिर है नख। आप कहेंगे परी कहाँ से आया, हमें कहीं र तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एक संधि है। जो यह है वो बाद में ई के मात्रा में जब जुड़ता है तो बदल जाता है। तो यहाँ पे परी शब्द है। क्या शब्द है? परी, फिर उल्लसन, उ डबल ल आधा फिर पूरा स फिर आधा न, तो उल्लसन, फिर एक शब्द आएगा बाद में नख। तो तीन शब्द हैं, परी उल्लसन नख। तो क्या पढ़ेंगे? पर्युल्लसन नख। फिर अगला मयूख, फिर देखिए शिखाभिरामौ, यहाँ पे भी दो शब्द कर सकते हैं, शिखा अभिरामौ, शिखा अभिरामौ। तीसरी पंक्ति पादौ पदानी तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः। चौथी पंक्ति पद्मानी तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। यहाँ पे ऐसे कोई संधि नहीं है। तो ये हमने एक बार छंद देखा, संधि विच्छेद देखे, एक बार इस छंद का फिर से पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युलसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। बहुत बढ़िया छंद, इसका अर्थ देखते हैं। आइए सबसे पहले आप सबसे पहला शब्द देखिए, जिनेन्द्र। सबसे पहला शब्द क्या है? जिनेन्द्र। मतलब कि हे जिनेन्द्र, जिनकी हम बात कर रहे हैं, मतलब संबोधन कर रहे हैं। आप इतने छंदों में समझ गए होंगे कि मानतुंग आचार्य ने बार बार अपने पूज्यों को कोई ना कोई अलग अलग विभिन्न प्रकार के संबोधन दिए हैं। जिनेन्द्र मतलब हे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र मतलब जो इंद्रों के भी महान है, जो सबसे बड़े हैं, तो जिनेन्द्र हैं। जिन्होंने सब जिनेन्द्र को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन्होंने, जैसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, जिन्होंने सब इंद्रियों को जीत लिया है, तो वो जितेंद्रिय। यहाँ पे इंद्र जिन्होंने सबको जीत लिया है वो है जिनेन्द्र। इसलिए हे जिनेन्द्र, हे भगवान जिनकी हम बात कर रहे हैं, हे जिनेन्द्र तव पादौ, मिला आपको तव पादौ। यहाँ पे दूसरा अर्थ नहीं लेना पादौ का, पादौ का यहाँ पे संस्कृत अर्थ है तव पादौ। इसी तीसरी पंक्ति में आपको मिल जाएगा तव पादौ, मतलब कि हे जिनेन्द्र, तव मतलब आपके, आपके पैर, आपके पांव, आपके दोनों पैर। अब दोनों पैर कैसे अर्थ निकला? अगर आपने थोड़ी सी संस्कृत पढ़ रखी हो, तो हम जब रूप चलाते हैं तो बालकः बालकौ बालकाहा ऐसे रूप चलाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही दे रखा है, पादः पादौ पादहा। तो यहाँ पे दो पैर हैं, तो क्या कहा जा रहा है? पादौ। तो हे जिनेन्द्र तव पादौ, कि आपके पैर, आपके दोनों पग, क्या कह रहे हैं फिर? आपके दोनों पग जो युगल में हैं, फिर दोनों एक साथ ही रहते हैं, कोई एक पैर तो है नहीं। तो दोनों आपके जो पैर हैं, आगे क्या कहा? उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति,
उन निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, मतलब यहाँ पे जिनेंद्र भगवान के चरणों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके चरण कैसे होते हैं। इन सब का वर्णन अनेक अनेक उपमाओं, अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से किया जाएगा। तो हे जिनेंद्र, आपके चरण कैसे हैं? उन निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन निंद्र मतलब, निंद्र मतलब होता है जैसे कि हम नींद, जैसे किसी को नींद आ रही हो, और उन्निंद मतलब कि नींद में से उठ के खड़े हो जाना, जैसे कि मतलब खिल जाना एक तरीके से। पहले कोई सो रहा था और एकदम उठ के तो खिल गया है, तो कह रहे हैं खिला हुआ। खिला हुआ क्या? हेम। हेम मतलब सोना, स्वर्ण। और स्वर्ण कैसा है? बिल्कुल नव, बिल्कुल नया। और पंकज मतलब क्या है? पंकज माने कमल। पंक माने होती है कीचड़, और ज माने उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? वो होता है कमल, तो इसको पंकज कहा जा रहा है। तो खिले हुए सोने के समान बिल्कुल नया कमल, और कैसा पुंज कांति, कमलों का समूह से जो कांति निकलती है, वैसी ही कांति आपके किसमें से निकलती है? वैसी ही कांति है जिनेंद्र भगवान आपके पादव, तव पादव, आपके चरणों से, चरणों में से भी वैसी ही कांति निकलती है। एक और शब्द इसमें जोड़ लीजिए, परि उल्लसन, मतलब कि चारों दिशाओं में हर जगह पुंज हो जाता है, मतलब हर जगह उजाला हो जाता है आपके चरण युगल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आपके चरण युगल कैसे हैं? जैसे कि खिले हुए नए पुष्प हो, नए खिले हुए कमल हो, बिल्कुल जैसे वो चमकते हैं वैसे ही आपके पैर भी चमकते हैं, आपके चरण युगल भी चलते हैं, चमकते हैं। परि उल्लसन मतलब हर जगह चारों दिशाओं में उल्लसित होते हैं। और क्या बात कर रहे हैं? नख मयूख शिखाभिरामऊ। नख मयूख शिखाभिरामऊ, यहाँ पे एक और विशेषण आपने पहले भी पढ़ रखा है। नख मतलब क्या होता है? नाखून। नख मतलब क्या होता है? नाखून। तो नाखूनों की किरणें, मयूख कहें कि जो किरणें हैं, तो नाखूनों की किरणों से शिखाएं निकल रही हैं, और वो शिखाएं चारों दिशाओं में फैल रही हैं। मतलब कि यहाँ पे जिनेंद्र भगवान के चरणों के बारे में बताया जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान के चरण कैसे हैं, दोनों चरण, कि ऐसे हैं जैसे चारों दिशाओं में खिले हुए कमल के समान है, कमल के पुंज के समान है। जैसे उनकी कांति होती है, वैसे ही आपके चरण युगलों की भी कांति है। और जैसे, और क्या लग रहा है आपके चरणों को देख के? जैसे आपके नखों में से एक शिखा निकल रही है जो चारों दिशाओं में प्रज्वलित कर रही है, एक तरीके से समझिए कि अंधकार को नष्ट कर रही है। ये चीज आप पहले भी देख के आ चुके हैं। हमने पहले छंद में, आप बताइए हमने क्या पढ़ा था नख के बारे में? कि नख के बारे में हमने पढ़ा था कि बड़े से बड़े देव भी आपके सामने झुकते हैं, और जब आपके सामने झुकते हैं तो उनका जो मौली है, अर्थात उनका जो मुकुट है, वो नीचे चरणों में झुकता है, तो वो भी आपकी नाखूनों की कांति से इतना प्रकाशित हो जाता है। पहले प्रकाशित नहीं था, इतना प्रकाशित नहीं था, लेकिन भगवान के नाखूनों में ही इतनी ताकत होती है, भगवान के नाखून में ही इतनी कांति होती है कि बड़े से बड़े देवताओं के भी जो मुकुट होते हैं वे चमक उठते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के नखों में इतनी कांति है कि चारों दिशाओं में हर जगह प्रकाश हो जाता है। अगर आप थोड़ा, हम जब थोड़े दिन पहले प्रवचन सुन रहे थे आदरणीय दादा के, भरत का अंतर्द्वंद, उसके अंदर बहुत बढ़िया बात आ रही थी कि नाट्य शास्त्रों में जब भी किसी में वर्णन मिलता है, वैसे तो ये जब भी नख से शिख का वर्णन किया जाता है किसी स्त्री का, तो हमेशा उसका वर्णन कहाँ से चालू किया जाता है? नख से प्रारंभ किया जाता है, और खत्म कहाँ पे किया जाता है? शिख तक किया जाता है, मतलब अंतिम तक। स्टार्टिंग नाखून से करके अंत यहाँ तक करते हैं। जिनका नाखून से स्टार्टिंग करके यहाँ पे एंड करते हैं, वे होते हैं महान पुरुष। और जो निम्न पुरुष होते हैं या सिंपल होते हैं, कभी उनका वर्णन करना पड़े, तो उनका वर्णन कहाँ से करते हैं? केश से उनका वर्णन चालू करते हैं और खत्म उनका नख पे करते हैं। मतलब कि महान पुरुषों का वर्णन नख से प्रारंभ होता है, और निम्न स्तर पुरुषों का, निम्न स्तर लोगों का व्याख्यान, या कहें कि उनके बारे में बताना, उसके बारे में केश से चालू होता है और महान पुरुषों का नख से होता है। तो ये जिनेंद्र भगवान भी हमारे महान हैं, इसीलिए ही मानतुंग आचार्य ने पहले भी नख को याद किया और अभी भी नख को याद किया। बीच बीच में काव्यों में, 36 नंबर तक के काव्यों में, बीच बीच के काव्यों में उन्होंने मुख की भी तारीफ की, अनेक अनेक उपमाएं देके हर चीज उन्होंने समझाई। अब वो फिर नख पे आए हैं, कह रहे हैं कि उनके नख में इतनी कांति है कि चारों दिशाएं शोभायमान हो जाती हैं। फिर क्या होता है?
यत्र पदानि धत्तः, यत्र पदानि धत्तः आपको मिला तीसरी पंक्ति में, यत्र पदानि धत्तः मतलब कि जहां जहां आपके पैर धत्तः पड़ते हैं, मतलब हे जिनेंद्र भगवान आपके जहां जहां पैर पड़ते हैं, और कैसे कैसे पैर हैं वो आपको पहले बताया है। तो हे जिनेंद्र भगवान आपके ऐसे 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 पैर जहां जहां पड़ते हैं वहां, तत्र चौथी पंक्ति, तत्र वहां पद्मानि विबुधा परिकल्पयंती, वहां विबुधा अर्थात देवता लोग, तत्र वहां देवता लोग पद्मानी, पद्मानी अर्थात कमलों की, परिकल्पयंती कमलों की रचना कर देते हैं। मतलब कि हे जिनेंद्र भगवान आप जहां जहां अपने चरण युगल रखते चले जाते हैं, और वो चरण युगल कैसे हैं, बिल्कुल जैसे कि उसमें से पुंज निकल रही हो, मतलब एक तरीके से बहुत विशेष प्रकार की आभा निकल रही हो, प्रभा निकल रही हो, सोने के समान आभा निकल रही हो, और आपके नखूनों में से इतनी बढ़िया कांति निकल रही है कि चारों दिशाओं का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे पग आप जहां जहां रखते हैं वहां वहां देवता लोग वहां पे कमलों की रचना कर देते हैं। परिकल्पयंती मतलब चारों ओर, परि अर्थात चारों ओर, कल्पयंती अर्थात उसकी रचना कर देते हैं। कौन लोग कर देते हैं, विभुदाह अर्थात देवता लोग हर जगह उसकी रचना कर देते हैं। इतना आपको अर्थ समझ में आया। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि जिनेंद्र भगवान चलते हैं और किस पे चल रहे हैं, पद्मानि परिकल्पयंती, क्योंकि जो देवता लोग हैं वो पद्म कमल बिछा देते हैं हर जगह, और जब उनका विहार होता है, मतलब समोशरण जब विघटित होकर कहीं दूसरी जगह लगता है तो विहार होता है, तो हमारे भगवान कमल पे चलते होंगे, और कमल एक इंद्रिय जीव होता है, मतलब कि भगवान भी पाप करते होंगे कि वो एक इंद्रिय जीव पे चल के मार देते होंगे। हम तो ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं कि इस कमल में अपने पूर्व के माता पिता भी हो सकते हैं, तो हम उन फूलों को तोड़ते नहीं है, हम उन पे पांव नहीं रखते हैं। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि भगवान ही पद्मानि परिकल्पयंती अपने दोनों पैर देवताओं के द्वारा बनाए गए पद्म पे रख रख के आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा है? बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे भगवान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। वास्तव में तो हमारे भगवान किसी से स्पर्श को प्राप्त ही नहीं होते। हमारे भगवान में जब हमने दूसरे नंबर का प्रातिहार्य देखा था तो हमने देखा था सिंहासन। उस सिंहासन पे भी भगवान विराजमान नहीं होते, 4 उंगल का अंतर होता है और उसके ऊपर विराजमान होते हैं। उससे सीधा सिंहासन से स्पर्श नहीं होता, थोड़े से उससे ऊपर रहते हैं। ऐसे ये जो कमलों की रचना है, उन कमलों के भी ऊपर चलते हैं, 4 उंगल ऊपर ही उनका विहार होता है, वे उससे स्पर्श नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वो देवताओं के द्वारा बनाए गए कमल हैं वो विशेष हैं। जैसे हमने देखा था अभी पुष्प वृष्टि, उस पुष्प वृष्टि में अनेक प्रकार के पुष्प लाए गए थे, और वो कहाँ से लाए गए थे, वो देवलोक के ही थे और कहीं के नहीं थे। उनमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है और देवता लोग उसकी आगे आगे रचना करते रहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे भगवान जब विहार करते हैं तो विहार ऐसे करते होंगे जैसे हम करते हैं, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे चलते हैं? नहीं, उनका विहार ऐसे नहीं होता। उनके दोनों पग एक साथ होते हैं और जैसे हवा में सीधा ऐसे चल रहे हैं, वो ऐसे 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 गमन करते हुए चले जाते हैं। उनके दोनों पग आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो ये इस छंद का पूरा अर्थ है। एक तरीके से यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, नीचे के उदाहरणों के माध्यम से कहें या जो नीचे की 2 पंक्तियों में बात कही कि भगवान जहां जहां पग रखते हैं वहां वहां कमलों की रचना हो जाती है। मतलब ये 2 लाइनें बहुत बड़ा संदेश देना चाहती हैं हमें। इसकी गहराई में उतरे तो हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जहां जहां भगवान पग रखते हैं वहां वहां कमलों की रचना कौन कर देते हैं, देव लोग कर देते हैं। मतलब कि जहां जहां इतने पुण्यशाली जीव जाते हैं वहां वहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की किसी को टेंशन नहीं होती है कि कभी जिनेंद्र भगवान ऐसे नहीं कहते होंगे कि मेरा तो चलो अब थोड़ी देर बाद मेरा विहार होने वाला है, मेरे लिए कमलों की थोड़ी पंक्ति बिछा दीजिए, अब मैं उस पर चलूंगा। हम अपने संसार में तो देख सकते हैं कि नेता लोग थोड़े लोगों को ड्यूटी पे लगा देते हो कि जब हम गाड़ी से उतरे तो 2 मालाएं पकड़ा देते हो, तुम्हें ये माला पहनानी है, तुम्हें ये माला पहनानी है। लेकिन यहाँ जिनेंद्र भगवान के साथ ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है।
देवता लोगों को इतना बहुमान आता है कि जहाँ जिनेंद्र भगवान का विहार हो रहा है उस जगह को बिल्कुल सुंदर बना देते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि समोशरण की रचना जहाँ पे हो जाती है वहां पे जितनी भी दुर्भिक्ष फैली हुई हो या कुछ बीमारी हो वहां पे सब दूर हो जाती है। तो ये भगवान का ही कहें कि चमत्कार कहें, इतना पुण्य का उदय है, जीवों का इतना पुण्य का उदय है कि भगवान के संयोग में आके सारे दुख उनके मिट जाते हैं। देवता लोग सारे उनके दुख, देवता तो नहीं मिटाते हैं, मिटते तो खुद ही हैं, लेकिन उनके संयोग में आके निमित्त नैमित्तिक संबंध से सारे दुख मिट जाते हैं। तो ये जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं, जिनेंद्र भगवान जो विहार करते हैं और विहार करने पे भी कुछ हिंसा नहीं होती है। आपको पता है ये जो समोशरण है, समोशरण की रचना कौन करते हैं? समोशरण की रचना करते हैं कुबेर। और किसकी आज्ञा से करते हैं? तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से ये कुबेर, कुबेर भी एक देव ही हैं, वे कुबेर इंद्र किसकी रचना करते हैं? समोशरण की रचना करते हैं। और कुबेर इंद्र के पास इतनी क्षमता होती है कि मिनटों में, मिनट तो बहुत ज्यादा कह दिया, कि मिनटों में इतनी सुंदर रचना कर देते हैं समोशरण की। और इस समोशरण का स्वरूप कैसा है? कि समोशरण का स्वरूप ऐसा है कि हर अंतर मुहूर्त में विघटित हो जाता है। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से 2 सेकंड, 2 सेकंड कहें, 2 समय कम, ये होता है अंतर मुहूर्त। तो हर अंतर मुहूर्त में समोशरण विघटित होता है और एकदम समोशरण फिर से वो देवता बना देते हैं, क्योंकि विक्रिया ही तो है उनकी, और क्या है समोशरण। तो सोचिए आप लोग बैठे हुए हैं समोशरण में, समोशरण कब विघटित हो जाता है, कब वापसी आ जाता है, हमें पता ही नहीं लग पाता। कितने समय का फेर है, कभी हमें लगता हो कि समोशरण विघटित हो जाएगा तो हम तो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि धरती से तो 5000 धनुष ऊपर है, तो नीचे गिर जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये समोशरण की विक्रिया है, क्योंकि देव लोग इसकी रचना करते हैं, अंतर मुहूर्त में विघटित होती है और अंतर मुहूर्त में वापसी वैसे की वैसी बन जाती है। और अवधि ज्ञान से ये लोग जानते हैं कि भगवान अब भविष्य में कहाँ विहार करने वाले हैं, तो उसके अनुसार ये वैसी रचना आगे करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जब जब विहार होता जाएगा तो वहां वहां समोशरण लगता जाएगा। तो इस प्रकार ये कुछ हमने देखा भगवान के चरण युगल के संबंध में। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ, फिर हम इस छंद को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हे जिनेंद्र, आपके दोनों पग युगल चरण खिले हुए नूतन स्वर्ण वर्ण के समान समूह के समान कांतिमान है, तथा सब ओर से फैलने वाली नाखूनों की किरणों की प्रभा से मनोहर हैं। जहां जहां पग रखते हैं वहां देवगण आगे आगे स्वर्ण वर्ण के कमलों की रचना करते जाते हैं। कैसे कमलों की रचना करते हैं? गुलाबी, गुलाबी नहीं, क्या कहा? स्वर्ण वर्ण के कमलों की रचना। अब आप बताइए, आपने कहीं देखे हैं स्वर्ण वर्ण के कमल? मतलब सोने की, जिसकी सोने की आभा हो, जिसकी जो सोने के बने हो कमल, भैया वो तो देवों की ही रचना है, ये हमारे धरती पे मिलने वाले नहीं है। तो अगर कोई लालची जीव हो तो समोशरण में भी जाके उनको ऐसा भाव आए कितने बढ़िया कमल हैं, चलो एक बार प्रवचन सुन ले, प्रवचन सुनने के बाद इसको अपने साथ लेके चलेंगे, थोड़ा पैसे कमा लेंगे। प्रवचन का प्रवचन सुनना भी हो गया और कमाई की कमाई भी हो गई। लेकिन ऐसी कोई वहां पे रचना नहीं है कि हम उसको वापसी लेके आ सके। लेकिन ऐसा भाव आना भी बुरा भाव है, गंदा भाव है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। वहां पे जाके तो मात्र हमें भगवान की दिव्य ध्वनि सुननी चाहिए। बाहर वो तो सारी बाहर की विभूति है, बाहर की विभूति इतनी बढ़िया नहीं है जितनी अंदर की विभूति इतनी बढ़िया है। भगवान ने बाहर की विभूति देख के काम नहीं किया, भगवान ने अपनी अंदर की विभूति देखी और उसके बाद उनका सारा काम हो गया। वो अंदर की विभूति कौन सी है? वो अंतरंग लक्ष्मी, जिसको हम कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन। जब हम इसको पहचानेंगे तो वो बहिरंग विभूति भी काम हो जाती है। इतना पुण्य का उदय हो जाता है कि बहिरंग विभूति भी हो जाती है, लेकिन अंतरंग विभूति का होना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार हम इस छंद का पाठ करते हैं, उसके बाद अगले छंद पे चलते हैं। 36वां छंद। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युलसन कमयोख शिखा विराम
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इस प्रकार हमने 36 नंबर का छंद देखा, बहुत बढ़िया छंद। आइए चलते हैं अगले अगले छंद पे, 37 नंबर का छंद। आप सब लोग अपनी पुस्तकों में भी निकाल लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको इन छंदों का पूरा पूरा अर्थ पता हो या प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ पता हो, लेकिन इन छंदों का भाव भाषण जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम भक्तांबर का पाठ अधिकतर करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भक्तांबर का पाठ भी चलता है, हम पाठ करके आ जाते हैं, कहने को हमने अखंड पाठ कर लिया, दिन भर पाठ कर लिया, लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि इस छंद का मतलब क्या है, तो हम छंद का मतलब नहीं बता पाते। लेकिन इसके लिए चाहे हमें छंद का भाव भाषण हो, चाहे हमें 2 या 3 शब्द देख के पूरे छंद का भाव ख्याल आ जाए, तो इतना ही हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत भाषा है। हम लोग इतने संस्कृत से इजीली फ्रीक्वेंट नहीं है कि हमें सब कुछ इसके बारे में समझ में आए, लेकिन अर्थ जितना हो थोड़ा बहुत हमें समझ में आना चाहिए। चलिए 37वां छंद देखते हैं हम अपन। 37वां छंद, एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उस एक पंक्ति को आप पढ़िए। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। बहुत इजी है, हम छंदों को उपयोग पूर्वक बस शब्दों पे देखें और सुनते जाएं, तो छंद का पाठ आराम से हो जाएगा। हमारा उपयोग इधर उधर होता है, इसलिए हम छंद को भंग कर देते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। देशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकार तादृक् कुतौ ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। तादृक्तो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। बहुत बढ़िया छंद है। आइए इसका अर्थ देखते हैं, कि पहले संधि विच्छेद देखते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मानतुंग आचार्य। पहली पंक्ति देखिए संधि विच्छेद के लिए, इत्थम यथा तव, यहाँ पे कोई संधि नहीं है। अब संधि यहाँ पे देखिए अंतिम लाइन में, पहली पंक्ति की अंतिम शब्द में, विभूति ही, आपको ती के बाद एक र दिखाई दे रहा होगा, वो विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो शब्द बन जाएगा विभूति ही, विसर्ग। फिर भू भूत, आपको दिखाई दे रहा होगा जिनेन्द्र के साथ 2 ज लगे हुए हैं, वो 2 ज में से एक ज जो आधा दिखाई दे रहा है वो त बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विभूति ही भूत जिनेन्द्र। तो 3 शब्द हो गए, विभूति ही भूत जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति में क्या है? धर्मोपदेश, धर्मोपदेशन शब्द क्या है? धर्मोपदेशन पूरा शब्द, देशन, धर्मोपदेश शब्द नहीं, धर्मोपदेशन। इसको भी थोड़ा हम तोड़ दे तो धर्म प्लस उपदेशन, धर्म प्लस उपदेशन विधौ न तथा परस्य। फिर अगली पंक्ति, यादृक प्रभा, 2 शब्द हो गए, यादृक प्रभा दिन कृतः प्रहत अंधकारा, दोनों मिले हुए शब्द हैं, प्रहत अंधकारा, ये 2 शब्द है, प्रहत अंधकारा। फिर चौथी पंक्ति, तादृक कुतौ ग्रह गणस्य, ग्रह गणस्य विकासिनोपि, यहाँ पे भी 2 शब्द हैं, विकास, विकासिनः, क्या शब्द है? विकासिनः अपि ही, अपि, विकासिन अपि, तो ये 2 मिलके एक हो गया विकासिनोपि। तो एक बार हम इस छंद का पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेश धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्ते
यादृक् प्रभादिन कृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतौ ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। आइए इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए, जिनेन्द्र। क्या शब्द है सबसे पहला? पहली पंक्ति का अंतिम शब्द जिनेन्द्र। पहले भी जिनेन्द्र शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ पे भी जिनेन्द्र शब्द का ही प्रयोग मानतुंग आचार्य फिर से कर रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, हे भगवान जिनकी हम बात कर रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, हे 24 तीर्थंकर, आपकी बात कर रहे हैं। हे जिनेन्द्र, इत्थम, इत्थम अर्थात इस प्रकार। हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार। इस प्रकार अर्थात किस प्रकार? इस प्रकार अर्थात उस प्रकार, मतलब 8 प्रातिहार्यों के और आपकी विभूति के। इस प्रकार मतलब कि हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार तब विभूति ही भूत, आपकी विभूति को देखकर। हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार तब, यथा इत्थम विभूति ही भूत, हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार आपकी इस प्रकार की विभूति को देखकर। इत्थम अर्थात इस प्रकार, जो पहले विभूति बता के आ चुके हो। कैसी विभूति बताई है? वो 8 प्रातिहार्य रूप विभूति, वो आपके चरण युगल जो हमने अभी विशेषता पूर्व के क्षण में देखी, वैसी विभूति। हे जिनेन्द्र भगवान, ऐसी विभूति को देखकर। तो हे जिनेश्वर, इत्थम इस प्रकार, इस प्रकार क्या कह रहे हैं आगे? धर्मोपदेशन विधौ। दूसरी पंक्ति देखिए, धर्मोपदेशन विधौ, कि इस प्रकार धर्मोपदेश की क्रिया करते समय। धर्मोपदेशन विधौ अर्थात धर्मोपदेश की विधि, विधौ अर्थात विधि, ये भी इसका रूप ही है संस्कृत में। तो धर्मोपदेशन विधौ, हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार धर्मोपदेश की विधि करते समय, जब आप दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें धर्मोपदेश दे रहे थे, तो धर्मोपदेश की क्रिया को करते समय यथा विभूति अभूतः। क्या कहा? यथा विभूति ही अभूतः, कि आपका जैसा ऐश्वर्य है, आपकी जैसी विभूति है। जब आप समूह शरण में बैठ के धर्मोपदेश दे रहे थे, तो उस समय जिस प्रकार के समूह शरण में विभूति थी, जो हमने आपके समूह शरण में देखी थी, आपका ऐश्वर्य देखा था, जैसा वैसा देखा था, वैसा ऐश्वर्य तथा परस्य न, कि वैसा ऐश्वर्य कहीं पे भी प्राप्त नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, जब आप समूह शरण में सबको धर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय जैसी विभूति आपके पास थी, जिस प्रकार की विभूति आपके पास थी, वैसी विभूति न तथा परस्य, वैसी विभूति और किसी के पास भी, परस्य अर्थात और किसी के पास भी न, और किसी के पास भी वैसी विभूति प्राप्त नहीं होती है। मतलब हे जिनेन्द्र भगवान, आपके पास जैसी विभूति है, जगत में किसी के पास भी चले जाएं, वैसी विभूति उसके सामने हमें नहीं दिखती है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, समो शरण जैसी विभूति ना चक्रवर्ती के पास होती है, ना महान सौधर्म इंद्र के पास भी ऐसी विभूति नहीं होती है, जैसी विभूति समो शरण में देखने को मिलती है। और किसी के पास भी वैसी विभूति नहीं होती, और वैसी किसी विभूति के कोई हकदार नहीं होता वास्तव में, क्योंकि ऐसी विभूति इतने पुण्य के उदय से होती है, और अन्य लोगों के पास इतना पुण्य का उदय नहीं है कि उनको ऐसी विभूति मिले। सबसे गजब की बात यह है कि भगवान ने ऐसी विभूति के लिए कुछ किया नहीं। क्या कहा? कि भगवान ने समो शरण जैसी विभूति पाने के लिए कुछ किया नहीं, और हम ऐसी विभूति पाने के लिए सब कुछ करते रहते हैं और हमें मिलती नहीं है। कितना, कितनी उल्टी बात है, अपोजिट है बिल्कुल। भगवान ने ऐसी विभूति पाने के लिए कुछ नहीं किया, और हम ऐसी विभूति पाने के लिए जो चाहे वो करने के लिए तैयार हैं। बस हमें पुण्य का उदय होना चाहिए, बस पुण्य का उदय होना चाहिए। लेकिन हम अपने जिनेन्द्र भगवान को देखें, हम अपने आइडल को देखें, जो हमारे लिए आदर्श हैं। हम कहते हैं सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। वो आदर्श कैसे हैं आपके? जब उनके मार्ग पे चलेंगे तो उन्होंने पुण्य को हे माना है, पाप तो है ही है। योग सार में योगेंदु देव ने बहुत बढ़िया लिखा कि वे बिरले जीव हैं जो पुण्य को भी पाप के समान समझते हैं। क्या कहा? वे विरले जीव हैं जो पुण्य को भी पाप के समान समझते हैं, क्योंकि पाप को तो पाप सब जानते हैं, लेकिन पुण्य को भी पाप बहुत कम लोग जानते हैं। और वे विरले जीव हैं, वो ज्ञानी जीव हैं जो पुण्य को भी पाप रूप समझते हैं। और हमारी पूरी जिंदगी पुण्य को इकट्ठे करने में चली गई कि कैसे हम पुण्य को इकट्ठा करें। अभी बहुत बढ़िया थोड़ी देर में उदाहरण दूंगा इसको समझाने के लिए कि पुण्य का उदय कैसा होता है और पाप का उदय कैसा होता है। अभी तो ये समझें कि
ना तथा परस्ते, ऐसी विभूति किसी के पास और नहीं होती है जिनेंद्र भगवान, आपके पास ही ऐसी विभूति होती है। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं अगले की दो पंक्तियों में। कैसी? कह रहे हैं यादृक प्रभा दिन कृता प्रहत अंधकारा। कह रहे हैं यादृक, जिस प्रकार की प्रभा प्रहत अंधकारा, अंधकार को प्रहत अर्थात नष्ट करने वाली है, ऐसी सूर्य की किरणें। मतलब कि जिस प्रकार की प्रभा सूर्य की किरणों में होती है, जिससे प्रहत अंधकारा, जिससे सारा अंधकार भी नष्ट हो जाता है, ताद्रिक, वैसे उसी प्रकार, या कहें कि वैसी वैसी प्रभा, यादृक ताद्रिक प्रभा, वैसी प्रभा ग्रह ग्रहण से, ग्रह अर्थात जितने भी ग्रह हैं अपने सौर्य मंडल में, जितने भी ग्रह हैं और उसके गण अर्थात समूह, मतलब जितने भी ग्रह आके मिल जाएं और वो प्रकाश करें, लेकिन वैसी प्रकाश सूर्य की जैसी प्रकाश वो देने में असमर्थ है। ग्रह ग्रहण से विकासिनोपि, इतने विकास को प्राप्त होने पर भी वे क्या इतनी कुतौ, क्या इतनी आभा को, इतनी प्रभा को प्रकाशित कर सकते हैं? क्या वे अंधकार को नष्ट करने में सक्षम हैं? नहीं। अगर अंधकार को नष्ट करने में कोई सक्षम है तो वो सूर्य ही है और कोई नष्ट नहीं, और कोई नष्ट करने में सक्षम नहीं है। हम देखते हैं रात्रि में इतने सारे, क्योंकि बहुत सारे मंडल हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक ऐसा ग्रह है उसके सामने सारे ग्रह मिल जाएं, उसके बावजूद भी वे उसकी आभा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम रात्रि में देखते हैं, छत पे जाएं तो देखें सारे हमें तारे दिखेंगे, नक्षत्र बहुत सारे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। अंधकार को कौन नष्ट कर सकता है? अंधकार को तो मात्र सूर्य ही नष्ट कर सकता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास जैसी विभूति है वैसी विभूति किसी के पास नहीं है। आपके पास जैसी विभूति है उस विभूति के माध्यम से आपने अपने मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया है, और किसी विभूति के माध्यम से हम मिथ्यात्व को नष्ट करने में सक्षम नहीं है। एक तरीके से सूर्य को महान बताया जा रहा है और अन्य ग्रहों को उस सूर्य के सामने तुच्छ बताया जा रहा है। सूर्य को महान बताया जा रहा है कि सूर्य वो है जो आपका मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है, और सूर्य तारे छोटी छोटी चीजें, ये हमारे मोह रूपी महा भूल को नष्ट करने में सक्षम नहीं है। ऐसे ही है भगवान, आपके पास जैसी विभूति है उस विभूति के माध्यम से ही आपने मोह रूपी अंधकार को नष्ट किया है, और कोई विभूति जगत में ऐसी नहीं है जिसका आश्रय करके हम अपने मिथ्यात्व की धूल को मिटा सकते हैं। कोई मिटा सकते हैं तो वो आपकी विभूति है। आपकी विभूति कहें, जो आपकी विभूति है वो विभूति मेरे पास भी है द्रव्य अपेक्षा से। उस विभूति को पहचान के मैं भी मिटा सकता हूँ अपनी मिथ्यात्व रूपी मोह को, मिथ्यात्व रूपी धूल को। तो आपके जैसा हमें होना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे एक बहुत, क्योंकि छंद तो बहुत, जितने भी छंद होते हैं छंद में तो हम बंध जाते हैं, क्योंकि छंद की एक मर्यादा होती है, छंद में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ मात्राएं होती हैं कि इतने ही शब्दों में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका भाव उतना ही गहरा है। यहाँ पे कह रहे हैं और कोई नहीं है। जगत में बहुत सारे मिथ्या मार्ग भी हैं, जगत में बहुत सारे मिथ्या मार्ग भी हैं जो आपको संसार में फंसा सकते हैं। वो आपके मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन नष्ट करने में कोई सक्षम है तो वो सूर्य जैसी विभूति है। सूर्य जैसी, जो भगवान के पास जैसी विभूति है, वही उस अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ पे विभूति की बात कर रहे हैं तो वो कैसी विभूति है? विभूति भी भगवान के पास दो प्रकार की है। आपको पता है विभूति कोई एक प्रकार की नहीं है, मतलब कि विभूति उनके पास दो प्रकार की है। एक बहिरंग विभूति और एक अंतरंग विभूति। क्या कहा? एक अंतरंग विभूति और एक बहिरंग विभूति। उस अंतरंग विभूति और बहिरंग विभूति में क्या क्या आता है? तो बहिरंग विभूति तो हम समोशरण आदि देख सकते हैं। जो बहिरंग विभूति है हमारे भगवान की, जो हम बाहर से देखते हैं, वो बहिरंग विभूति। और अंतरंग विभूति क्या है? तो अंतरंग विभूति है हमारे भगवान के गुण, जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये है अंतरंग विभूति। वास्तव में हमारे भगवान की विभूति तो वो अंतरंग विभूति ही है। बहिरंग विभूति तो शोभा बढ़ाने को होती है। जैसे कि जो आभूषण होते हैं वे बाहर की शोभा को बढ़ाते हैं, अंतरंग की शोभा को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। कोई आभूषण पहन के बाहर से तो शोभायमान लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर बाहर के आभूषण पहन लिए हो तो उसका मन भी इतना ही साफ होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी अंतरंग विभूति,
आपकी बहिरंग विभूति जितनी पवित्र है उससे कई गुना ज्यादा आपकी अंतरंग विभूति पवित्र है, उतनी ही शोभायमान है। तो यहाँ पे इस रूप में इस छंद के बारे में बताया जा रहा है कि वो विभूति कैसी है हमारे भगवान के पास, और किसी के पास ऐसी विभूति नहीं मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था मैं पुण्य पाप के बारे में आपको बताऊंगा कि वो पुण्य का उदय कैसा होता है कि इतनी विभूति इकट्ठी हो जाती है। थोड़ा पुण्य पाप के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो पुण्य पाप होता क्या है। हम लोगों का भी पुण्य का उदय होता है। क्या कहा? हम लोगों का भी पुण्य का उदय होता है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए पुण्य का उदय आता है, हम फिर पाप कार्यों में लग जाते हैं। जैसे ही पाप कार्यों में लगते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत पाप कर लिए, चलो थोड़ा पुण्य कर लेना चाहिए, थोड़ा पुण्य करने भाग जाते हैं। थोड़ा पुण्य करते हैं, लगता है अभी तो बहुत धर्मात्मा हो गए पुण्य करके, चलो थोड़ा पाप कर लेते हैं। ऐसे इसकी साइकिल हमारी चलती रहती है। थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण दूंगा, सब हमें क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति, उसकी छोटी सी यहाँ पे उंगली में, सब इधर देखिए, उसकी छोटी सी उंगली में यहाँ पे छोटा सा खरोच आ गया। कितना छोटा सा? बहुत छोटा सा खरोच आ गया। तो उसने क्या किया, उसने एक अपने घर का एक बहुत गंदा सा कपड़ा लिया। क्या किया उसने? घर का एक बहुत गंदा सा कपड़ा लिया और उस चोट पे उसने बांध लिया। बहुत गंदा सा कपड़ा, झाड़ने का कपड़ा या डस्टिंग करने का कपड़ा उसने अपनी चोट पे बांध लिया। तो इतने में कोई सज्जन व्यक्ति मिला और उसने कहा, भैया चोट है, चोट पे गंदा कपड़ा बांधोगे तो एंटीसेप्टिक हो जाएगा, बिगड़ जाएगी, इस पे साफ कपड़ा बांधो। तो उसने क्या किया, उस गंदे कपड़े को हटा के उसने उस पे साफ कपड़ा बांध दिया। अब उसको क्या लगा कि ये साफ कपड़ा कभी गंदा ना हो जाए, साफ कपड़ा गंदा हो जाए, तो उसने क्या किया, उस पे गंदा कपड़ा वापसी बांध लिया। अब उसको लगा कि फिर से लोगों को लगेगा भैया ये तो गंदा कपड़ा बांध लिया, तो उसने क्या किया, एक बिल्कुल सफेद पट्टी ली, उसने उस गंदे कपड़े पे सफेद पट्टी चढ़ा दी। अब वो सफेद पट्टी थी, सफेद पे जल्दी रंग चढ़ता है, गंदा जल्दी हो जाता है, तो उसने कहा फिर से मैं एक गंदा कपड़ा उस पे चढ़ा लेता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर उसने फिर एक सफेद पट्टी चढ़ा ली, दूसरों को लगे ना। ऐसे करते 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 उसने गंदी पट्टी साफ पट्टी, गंदी पट्टी साफ पट्टी करते करते उसकी उंगली इतनी मोटी हो गई। कितनी मोटी हो गई? इतनी मोटी हो गई, पट्टियां चढ़ाते चढ़ाते। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम पुण्य करते हैं फिर पाप करते हैं, पाप को ढकने के लिए पुण्य करते हैं, फिर जब लगता है कि पुण्य ज्यादा हो गया तो फिर पाप कार्यों में लीन हो जाते हैं। जब पाप कार्यों में लीन हो जाते हैं तो लगता है कि थोड़ा मंदिर भी जाना चाहिए, तो चलो मंदिर चले जाते हैं, थोड़ा पुण्य बांध लेते हैं, मतलब सफेद पट्टी साफ पट्टी बांध लेते हैं। जब लगता है कि साफ पट्टी बड़ी साफ लग रही है, थोड़ा गंदा कर लेते हैं ऐसे, तो फिर पाप कार्यों में लग जाते हैं। ऐसी साइकिल हमारे साथ जिंदगी भर चलती रहती है। लेकिन ये साइकिल कब खत्म होगी? जब हम पुण्य पाप को एक समझेंगे। वो साफ पट्टी भी है तो पट्टी ही ना, वो गंदी पट्टी है तो पट्टी ही ना, उससे ज्यादा क्या है। हम पुण्य पाप को एक समान, एक जाति का जब समझेंगे तभी हमारा कल्याण होने वाला है। हमारे भगवान ने पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा ऐसा नहीं जाना, दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, दोनों ही हे हैं। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसे कि हम 23 घंटे, हम 24 घंटे एक दिन में हैं, 24 घंटे का हिसाब लगाएं तो हम कितना धर्म करते हैं, आप सोचिए। 24 घंटे में हम कितना पुण्य में बिताते हैं और कितना पाप में बिताते हैं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आजकल लॉकडाउन है, 31 तक लॉकडाउन हो चुका है, तो कम से कम आप 8-9 घंटे तो जरूर सोते ही होंगे। हिसाब लगाइए, जो अच्छा मैथमेटिक्स में हो तो मेरा साथ दे कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे तो हमारे सोने में चले गए। कितने घंटे बचे अब अपने पास? 16 घंटे बचे। अब 16 घंटों में से हम सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, खाना पीना किया, और फिर थोड़ा आराम भी किया, क्योंकि मोबाइल चलाना भी बहुत जरूरी है, व्हाट्सएप देखना भी जरूरी है, फेसबुक चलाना भी जरूरी है, इंस्टाग्राम चलाना भी जरूरी है। ऐसे करते 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 हमारे 5 से 6 घंटे हमारे इसमें बीत जाते हैं। कितने घंटे बीत गए? 5 से 6 घंटे हमारे इसमें बीत गए। कितने घंटे बचे हमारे पास? 9 घंटे बचे एक तरीके से, क्योंकि हमने 7 घंटे माइनस कर दिए 16 में से, तो अपने पास बचे अब 9 घंटे। उन 9 घंटों में से अब हमें थोड़ा आराम भी करना है, क्योंकि फोन चला चला के थक गए हैं, टीवी भी देखना होता है, टीवी भी देखना है। तो चलो हमने टीवी देख लिया, टीवी देखते हैं तो 1-2 घंटे निकल ही जाते हैं उसमें। अब बच्चों के साथ खेलना भी है, बहुत घर के भी काम करने हैं, इस करने में भी हमारे 1-2 घंटे निकल जाते हैं। बचा कितना? बचा हमारे पास वही, हमारे पास 1 से 2 घंटे। अब आप 24 घंटे का हिसाब लगाइए, उन 24 घंटों में से हम कितना समय धर्म करते हैं।
कितना घंटे? 2 घंटे धर्म करते हैं और समझते हैं कि हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। क्या समझते हैं? हमने तो आज 2 घंटे की कक्षा सुन ली है, हमने 2 घंटे की कक्षा सुन ली तो हमने तो बहुत धर्म कर लिया। लेकिन भैया ये 2 घंटे की कक्षा सुनना धर्म नहीं है। क्या कहा? ये 2 घंटे की कक्षा सुनना धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा कुछ अलग है। धर्म इन क्रियाओं में नहीं है, या धर्म इस पढ़ने में नहीं है। धर्म कुछ अलग चीज है। मात्र पढ़ना धर्म नहीं है। धर्म कुछ अलग ही चीज है, कोई पृथक ही चीज है। स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, वो वास्तव में स्वाध्याय है। मात्र हम जो अभी भी हम अध्ययन कर रहे हैं, वास्तव में इसको हम स्वाध्याय का नाम तो देते हैं, वास्तव में ये वास्तव में स्वाध्याय नहीं है। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में हमारा अध्ययन चल रहा है। स्वाध्याय तो तब होगा जब इसको उतार के हम अपनी आत्मा में ले जाएंगे। जब इसका रस अपनी आत्मा में आएगा तब कहेंगे कि हाँ, हमने पहली बार स्वाध्याय किया है। हमने पहली बार तब स्वाध्याय किया है। हाँ जी, ढूंढने लगे तुम की? अब ढूंढने लगे? हाँ जी। मनन यही चल रहा है तो भी स्वाध्याय में आएगा क्या? कि बहुत बढ़िया प्रश्न कि जिस समय हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, हमने अपने सामने ग्रंथ नहीं खोल रखा है, लेकिन उसके बारे में विचार चल रहे हैं, तत्व विचार चल रहा है, तत्व चिंतन चल रहा है, तो उस समय में भी आप समझिए कि आपका स्वाध्याय चल रहा है। और वो स्वाध्याय किस रूप में है? तत्व चिंतन रूप में है, तत्वों का मनन करने में है। और वो भी सार्थक है अगर आप उस तत्व चिंतन को अपने आत्मानुभूति में कार्यकारी या आत्मानुभूति में लगाएं तब। मतलब कि वो तत्व विचार भी कार्यकारी। हमारे यहाँ अन्ना जी हैं, हम उनको प्यार से अन्ना जी बुलाते हैं, ब्रह्मचारी यशपाल जी। तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि तुम खेलो, खूब खेलो। जब खेलो तो समझो कि खेलने के लिए ही बने हो। जब खाओ तो ऐसा सोचो कि खाने के लिए ही बनो। जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से करो। क्यों? क्योंकि हम खेल रहे हैं तो किसके लिए खेल रहे हैं? क्योंकि हमें बाद में पढ़ाई करनी है। हम खाना खा रहे हैं तो खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें बाद में पढ़ाई करनी है। अब जिस समय कोई व्यक्ति खेल भी रहा होगा तो उस समय में भी वो अपने को रिफ्रेश करने के लिए खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि मुझको आधे घंटे खेल के क्या करना है? मुझे आधे घंटे खेल के पढ़ाई करनी है, मुझे आधे घंटे खेल के स्वाध्याय करना है। हम खाना क्यों खा रहे हैं? हमारा खाना तब सार्थक है जब इस खाने का शक्ति, इस खाने की शक्ति हम स्वाध्याय करने में लगाएं। कि अभी हम थोड़ी शिथिल हो रहे हैं, थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, तो खाना खा लेते हैं, फिर से हम स्वाध्याय करेंगे। तो वो आपका खाना भी, आपका खाना खाते हुए भी आप पुण्य बांध सकते हैं, आप खेलते हुए भी पुण्य कमा सकते हैं, आप आराम करते हुए भी पुण्य कमा सकते हैं, आप सोते हुए भी पुण्य कमा सकते हैं। अगर आपका प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन स्वाध्याय करना है। तो अगर आपका लेटना है, आराम से क्या करना है, इतने दिनों में बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा लेट लेते हैं, पैर सीधे कर लेते हैं, ये प्रयोजन है, या बहुत देर से भूख लग रही है, खा लेते हैं, पेट पूजा भी जरूरी है, काम बाद में होता रहेगा, ऐसे प्रयोजन से काम करना तो पाप ही बंधेगा। लेकिन अगर इसमें इन प्रयोजन से हम स्वाध्याय करने में लगे तो वो काम भी हमारे पुण्य में संयोग देते हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ रूप में पुण्य तो बंधता ही है। इसलिए हमने इन छंदों को पढ़ा। वास्तव में इन छंदों से हम पुण्य की लालसा ना रखें कि हमें पुण्य मिलेगा। हम तो मात्र भगवान की गुणानुवाद करते रहें। उनके जैसे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, उनके जैसे यथार्थ गुण है, वैसे यथार्थ गुण हम में भी हों तो हम भी उनके जैसे शीर्घ अतिशीर्घ बन सकते हैं। जैसे हमने कल बात की थी भव्य अभव्य की, तो हम भी भव्य हैं। और हम तो कहें कि हम आसन भव्य बने कि जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ। अभी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी हम कक्षा को यहीं पे पूरी करते हैं। किसी को कुछ पूछना है किसी शब्द के माध्यम से? हाँ सर। शब्द आप कौन है? एक बार अपना नाम भी बता दीजिए। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। सर आपने बोला ना कि वो भगवान, सिली सा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, कैसा वो भी हो, वो कमल खिलता है जब वो भगवान चलते हैं तो नीचे, हाँ जी, लेकिन भगवान तो ऐसे चलते नहीं है ना, वो इधर उधर चलते नहीं है, वो चलने का मतलब क्या है वो? भगवान के चलने का मतलब क्या है? जैसे भगवान के समोशरण का विहार होता है, जैसे कि भगवान का विहार होता है तो समोशरण भी अलग अलग जगह लगता चला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान का समोशरण अभी इधर लगा हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उधर लग गया, फिर थोड़ी देर बाद उधर लग गया, तो भगवान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे? तो भगवान
चल के गए से माने उनके पैर आगे पीछे ऐसे नहीं होते हैं, वो सीधा ऐसे चलते चले जाते हैं। और नीचे कमलों की रचना है, और कमलों से भी 4 उंगल ऊपर वो आगे चलते चले जाते हैं। तो उसको कहते हैं कि अधर हो गया, मतलब कि कोई आधार पे नहीं है, वे ऊपर ऐसे गमन करते हुए चले जाते हैं। और जहां जहां गमन करते हैं वहां पे कुबेर इंद्र समो शरण की रचना करते चले जाते हैं। जहां पे भगवान रुक जाते हैं वहीं पे वो कुबेर समो शरण की रचना कर देते हैं, और वहीं पे दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे कितने चलते हो, कितने बार चलते हैं ऐसा? ऐसा कितना समोच्चारण बार कितने चल बार ऐसा ऐसा निर्मित होता है? ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं है कि समोशरण हो सकता है कि किसी का बहुत समय के लिए भी लगा हो, किसी के लिए कुछ दिनों के लिए भी लगा हो। जैसी जिसकी आयु, जैसे हम देखते हैं आदिनाथ भगवान की आयु बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो स्टार्टिंग के तीर्थंकर थे। और हम देखें महावीर भगवान, उनकी बस 72 वर्ष की आयु थी। अब 72 वर्ष की आयु में उन्होंने 30 साथ में दीक्षा ले ली, और 30 साल की उम्र में आचार्य बने। फिर 30 साल उन्होंने तपस्या की, फिर 12 साल वो समोशरण उनका लगा रहा। तो कितने साल लगा? 12 साल उनका समोशरण लगा। सबके काल अलग अलग हैं, उस समय हिसाब से अलग अलग वो विहार करते हैं, जैसा जिसका स्पैन है लाइफ का, जितना बड़ा, किसी का 1 लाख आयु है, किसी की 50,000 आयु है, उस हिसाब से अलग अलग जगह पे वो ट्रैवल करते चले जाते हैं, मतलब विहार करते चले जाते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ जी, यहाँ से ही चलते हैं। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने को। विभूति है क्या भगवान की? क्या जी? जो नीचे कमलों की रचना होती है, तो ये हाँ भी क्या जी, विभूति है क्या भगवान की? भगवान की विभूति क्या है, देवों द्वारा बनाई गई है ये, देवों द्वारा विशेष रचना है ये। नहीं तो जैसे उन्हें कि जैसे अन्य, गमन करने के लिए उन्हें कोई आवश्यकता किसी चीज की होती नहीं, हाँ जी, तो फिर कमलों की रचना क्यों होती? बहुत बढ़िया प्रश्न कि उन्हें तो किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, कि मतलब उन्हें तो वास्तव में समोशरण की आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें तो वास्तव में दिव्य ध्वनि सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन पहले कहा कि देवों को इतना विशेष भाव आता है कि जो 3 लोक के नाथ है, जो तीर्थंकर हैं, तीर्थ को करने वाले हैं, जो हमें भव सागर से पार लगाने वाले हैं, उनके प्रति इतना बहुमान आता है कि विशेष कार्य जरूर करते हैं। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो जरूरी नहीं है हम अपने घर को साफ करें, बिना साफ करे भी हम अपने मेहमानों को घर में बुला सकते हैं। लेकिन कोई विशेष मेहमान आता है तो हम बिल्कुल घर की साफ सफाई करते हैं, सोफे के कपड़े बदल देते हैं, चादर अच्छी सी बिछा देते हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल बढ़िया नया चकाचक कर देते हैं घर। अब कोई मोदी जी घर में आ जाए तो बिल्कुल घर बढ़िया कर देंगे। तो ये क्या है, हमारे विशेष भाव है उनके प्रति। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे लिए ऐसा करो, मोदी जी ने नहीं कहा कि इनके घर में आएंगे जिनका घर ऐसा होगा, ऐसे हमारे भगवान ने नहीं कहा कि कमल होंगे तभी हम करेंगे। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो उनकी बहिरंग विभूति है। और बहिरंग विभूति कहें कि पुण्य का उदय है कि उसके प्रताप में ऐसी चीजें हो जाती हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनके वैभव में देव लोग रचना कर देते हैं उनके वैभव की दिखाने के हाँ लिए। जी, हाँ जी, जैसे समोशरण पूरी वैभवी है, उनकी विभूति ही है, 3 लोक के उसको नाथ दिखाने हैं, के उसको दिखाने के लिए समोशरण की विभूति बढ़ती ही इन चीजों से है। और वास्तव में वो उनकी असली विभूति नहीं है, बहिरंग विभूति तो उनको कहा लिए। जा रहा है। और बहिरंग विभूति से उनको रंच मात्र भी राग नहीं है, रंच मात्र भी ये चीज मेरी है ऐसा कुछ नहीं है, कि ये चीज मेरी है, ये कमल मेरे हैं, ये जो बहुत बढ़िया आसन बना हुआ है ये मेरा है, ये दुंदुभी मेरे लिए बज रही है, ये पुष्प वृष्टि मेरे ऊपर हो रही है, ऐसा कोई भाव उनको नहीं है। उनको इसके बारे में कुछ विकल्प नहीं है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन देवों का ही ऐसा स्वरूप है, जब भी समोषण की रचना होती है तो ऐसे काम होते ही हैं। जब जब स्वागत होता है भगवान का तो ऐसे काम होते ही हैं। बहुमान है, बहुमान का तरीका है देवों का कि वो कैसे अपने भाव व्यक्त करते हैं। हाँ जी, अब किसी को कुछ, बहुत सारे 4-5 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने सबने बंद कर रखे हैं अपने कैमरा। मैं चाहूंगा एक बार तो हम देखें कि हमारी कक्षा कौन कौन सुन रहे हैं। हमारे साथ दिव्या जी हैं, मुकेश जी हैं, श्राद्ध जी हैं, राजेश जी हैं, शरद जी हैं। हाँ जी, मैं सबसे चाहूंगा कि एक बार कैमरा जरूर खोलें, क्योंकि बिना उसके
पता ही नहीं लग पाता कि हम किनके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्वाध्याय करने में कोई उल्टे मुंह करके बैठ जाए, मंदिर में हम बोल रहे हो सामने और कोई उल्टा मुंह करके बैठ जाए तो मजा नहीं आएगा बात करने में, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। कोई समूह शरण में जाए और उल्टा मुंह करके बैठ जाए तो क्या भगवान को देखने में मजा आएगा? मतलब भगवान तो देखने में उनको कोई मजा वैसे आता नहीं है, लेकिन लोग क्या उनको देख पाएंगे? तो इसलिए बिल्कुल सब कैमरा खोल के ही बैठे तो अट्रैक्शन अच्छा हो पाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने खोल लिया। अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। चलिए, किसी को अभी कुछ प्रश्न नहीं है, आप इन सब छंदों को याद कीजिए। छंदों को याद ना करें तो जरूर इनका अर्थ जरूर देखते जाएं। अगर अर्थ रोज नहीं देखेंगे तो इसका अर्थ आप भूल जाएंगे, क्योंकि हम अकलंक निकलंक नहीं है जो हम एक बार सुने और हमें याद रह जाए। इसलिए निरंतर इनका पाठ करते रहें, इनका अर्थ समझते रहें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।